हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी के बार बार कमेंट्स आते हैं कि निधि आपने जो इस घर में, ये मेरा पहला वाला घर है, आपको पता ही है, इसमें जो वीडियो बनाई है ना, मतलब वीडियो कह रही हूँ, सॉरी, वॉलपेपर्स लगवा रखे हैं ब्लू कलर के, उनको हटवा दो। उनकी वजह से घर में अंधेरा अंधेरा सा लगता है और ना घर ना मतलब अच्छा लगेगा अगर आप उस वॉलपेपर्स को हटवा दोगे। बार बार कमेंट्स आते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। इसमें ना वॉलपेपर्स नहीं लगवाने से पहले की ये वीडियो थी और मैं आज बैठ के सोच रही थी ऐसा क्या था कि पहले मेरे 40-40 हज़ार व्यूज़ आ जाते थे और आज मेरे देखो ना बिल्कुल ही 4-5 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं वीडियोस पे। क्या मैं गलती कर रही हूँ, कमी कर रही हूँ? मेहनत तो अभी भी मैं कर रही हूँ। तो ये देखो, ये है कारण। क्योंकि पहले जब मैं वीडियोस बनाती थी ना, तो मैं कैमरे के लिए तैयार ज़रूर होती थी। देखो, सुबह उठते ही मैं बढ़िया सा ना नहा लेती थी। पहले तो सबसे पहली चीज़, मैं सुबह उठते ही नहाती थी। नहाने के बाद मैं उस टाइम तैयार होती थी। देखो, इस तरीके से मैं ना अच्छे से सूट पहन लेती थी, कोई ना कोई हर तरीके के अच्छे अच्छे सूट पहनती थी, कपड़े अच्छे अच्छे पहनती थी। पहन के देखो, कानों में भी, चाहे मुझे पसंद भी ना हो लेकिन मैं फिर भी कर लेती थी, ये सोच के कि चलो अच्छा है, ऑडियंस देखना चाहती है मुझे तैयार होके अच्छे से, तो मैं अच्छे से पहन लेती थी। कानों में मेरे को पसंद नहीं है इतने हैवी हैवी अब पहनना, लेकिन फिर भी ये देखो, मैं दुपट्टा भी ले लिया करती थी। और फिर जैसे जैसे मैं अपनी ऐसी हो गई, जैसे होता नहीं, बंदा नॉर्मल हो जाता है धीरे धीरे। बंदा एक होता है शुरू शुरू में इंसान को क्रेज़ होता है, चलो लोग देख रहे हैं, हम अच्छे से तैयार होके आएंगे। बाद में ऐसा लगने लग जाता है घर वाली बात, जैसे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है ना, जब पहला साल होता है शादी का, तो इंसान तैयार होके, लड़की रहती है अपने पति के सामने ताकि वो अच्छी लगे, ऐसे लगे। दूसरे साल में भी अच्छी लगती है, तीसरे साल में तो भैया बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाते हैं। वही हमारे साथ भी है, हमारे चैनल के साथ भी है। कहीं ना कहीं हम इसको ना हमेशा के लिए फॉर गारंटेड लेके चलने लग जाते हैं। तो इस वीडियो पे पता है लोगों ने इतने कमेंट किए थे कि देखियो कैसे तैयार होने लग रही है, क्या है, मतलब लोगों ने मेरा तैयार होना बिल्कुल ही छुड़वा दिया। जब मैं अच्छे से तैयार हो के वीडियो बनाती थी ना, जैसे कभी साड़ियाँ पहनती थी, सूट अच्छे पहनती थी, भारी ज्वेलरी पहनती थी, उस टाइम मेरी वीडियोस बहुत अच्छी रैंक करती थी, क्योंकि मैं अच्छी दिखती थी अच्छे से पहनने ओढ़ने के बाद। और उस टाइम में लेकिन मेरे व्यूज़ आते थे, क्योंकि मैं तैयार होकर वीडियो बनाती थी, लहंगे पहन के, साड़ियाँ पहन के, पार्क में जाके रैंप वॉक करती थी। वो सब लोगों को बहुत अच्छा लगता था, लेकिन लोगों को अच्छा मतलब देखने में लगता था, लेकिन बोलने में नहीं अच्छा लगता था। मतलब देखते तो वो चीज़ थे हमेशा, लेकिन कमेंट में फिर मुझे गालियाँ पड़ती थी कि कैसी औरत है, कैसी लड़की है, तू कहाँ से विधवा लगती है, कैसे तैयार होके आती है, देखियो कैसे कैसे भारी भारी कपड़े पहनती है अच्छे से, मतलब इस तरीके के। तो मैं परेशान होने लग गई यूट्यूब पे इस तरीके के कमेंट्स बार बार झेल झेल के, इतनी नेगेटिविटी, कि मैंने खुद ही अपना तैयार होना रख रखाव बिल्कुल ही छोड़ दिया। मुझे लगा कि चलो कोई नहीं, मैं अपना पजामा टी शर्ट नॉर्मली, मैंने बिल्कुल ही, देखो अब आज के टाइम में मैं वीडियोज़ में आती हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं बिल्कुल ही ना, मतलब पजामे टी शर्ट में ही बैठ के घूमती रहती हूँ। कितने 1.5-2 साल हो गया, मैं कभी तैयार हुई, आपने मुझे देखा है कि ड्रेसअप हुए पिछले 1-1.5 साल में? नहीं, कभी भी नहीं होती हूँ, सिर्फ टी शर्ट पजामा बस। पहले मैं ऐसे बन के आया करती थी यूट्यूब पे वीडियोज़ में अच्छे से। तो ये फ़र्क होता है, देखो फिर लोग देखते भी यही चीज़ थे और सुनाते भी मुझे इसी चीज़ों के ऊपर थे कमेंट में। और फिर जब मैंने लोगों के मान के, जैसे लोग कहते थे ऐसे मत रहा करो, मतलब किया करो, इतना तैयार होके मत रहा करो, तो जब मैंने सिंपल तरीके से वीडियो बनाने लग गई, तो लोगों ने मुझे देखना छोड़ दिया। मतलब लोग चाहते भी वही चीज़ देखना थे, मतलब जिस चीज़ के ऊपर लोगों को लोग गाली देते हैं ना कि ये चीज़ मत करो, वही चीज़ लोग देखते हैं यहाँ यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे। और यहाँ मैं घर दिखा रही थी, मैं ये सोच रही थी कि यार ये घर क्या था, क्या था ये घर निधि। और ये घर ना, मतलब ये चीज़ भी मैं नोटिस कर रही थी कि देखो हमारी जो पुरानी वीडियो है, देखो ये मेरी पुरानी वीडियो है, उस टाइम इस घर को मैं कैसे रखती थी। एक तो देखो, उस टाइम ना तो मैंने टाइल्स लगवाई हुई थी, उस टाइम की बात है इस घर में, और ना ही ऊपर वॉलपेपर था, सिंपल ये ग्रे कलर का, ये देखो पेंट किया हुआ था इस घर में, ग्रे कलर। कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताइएगा। इस पूरे घर में इस तरीके से पेंट था, और बाहर का पता नहीं क्या करवा रखा था क्या नहीं, लेकिन ये घर देखो बाहर से खुला था, बाहर का बंद नहीं करवा रखा था। इधर पीछे देखो एक टीवी के ऊपर ऐसे हमने फूलदान रखा हुआ था, इधर टीवी था, और नीचे सोफ़ा इस तरीके से रखा हुआ था, बैठना उठना हो। इधर ये देखो इस तरीके से बेड था। तो इधर आप देखोगे ना, घर में पर्दे अच्छे से लगवा रखे थे, मतलब तौर तरीका था कुछ रहने का, तरीके से अच्छे से घर को देखो ना, मैंने
कुशन्स अच्छे से देखो, ये सोफ़े के कुशन्स थे उनको अच्छे से लगा के रखती थी। मतलब सुबह सुबह हमारे घर में अच्छे से साफ़ सफाई होती थी बढ़िया तरीके से। देखो अभी मैं बेड सुबह सो के उठे थे ना, तो बिस्तरा मेरा ऐसे हो रखा था, तो मैं इसको भी सेट कर रही थी। तो मैं काम भी हम लोग ऐसे करते थे, मतलब घर ये वाला कितना सुंदर लगता था, आप ही देखिए ना। उसके बाद और अब देखिए मेरे घर के कैसी हालत में रहते हैं। पहले मैं ना, पता है, यूट्यूब पे वीडियोस ना बाद में बनाती थी। जैसे पहले मैं क्या करती थी, मेरी आदत थी, मतलब 1 डेढ़ साल मैं सुबह सो के उठती, उठने के बाद नहा के अच्छे से कपड़े पहन लेती थी, अपने घर की थोड़ी साफ़ सफाई कर लेती थी, मतलब घर का सारा काम होने के बाद मैं कैमरा उठाती थी और अपना वीडियोस बनाना फिर शुरू करती थी। जैसे थोड़ा बहुत काम रह जाता था ना घर की सफाई का, जैसे मान लो यहाँ पे आप देखो बस बिस्तर झाड़ना था, बाकी झाड़ू पोछा हो गया था। तो इस तरीके से जैसे मतलब सारा साफ़ सफाई करके घर का होने के बाद काम में वीडियो बनानी शुरू करती थी। तो मतलब लोगों को लगता था कि देखो घर कितना अच्छे से मेंटेन कर रखा है, अच्छा है सब कुछ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे मैं ना इतनी नॉर्मल हो गई कि हमने क्या करना शुरू कर दिया कि जैसे सुबह सो के उठ के, अब मेरी आदत ये हो गई, मैं सुबह सो के उठ के जैसे भी हुलिये में होती हूँ, बाल मेरे ऐसे उलझे हुए होते हैं अब तो, बल्कि मेरी हालत ऐसी हो गई थी पिछले 1 हफ्ते तक मेरे बालों में कंघी नहीं होती। अब मैंने कल कंघी किया, सुबह से मैंने कंघी नहीं किया बालों में, और टाइम मेरे ख्याल से 3 बज रहा है। कपड़े मेरे, मुझे पता नहीं होता मैं क्या पहन रही हूँ, जो सामने आता है पहन लेती हूँ, अब सोचती भी नहीं हूँ कि क्या पहन रही हूँ। एक टी शर्ट भी मतलब रख रखाव भूल गई मैं अपना बिल्कुल ही। जिम्मेदारियाँ इतनी आ गई ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने सिर पे डालती रही। और मैंने सच बताऊँ, मेरी ज़िंदगी को ना, मेरे को ऐसा लगता है पिछले 1.5 साल से मैंने खुल के जिया नहीं अपनी ज़िंदगी को। जैसे मैं पहले जीती थी ना, वो ज़िंदगी मैं अब मिस करती हूँ। अब मुझे सच में लगता है, क्योंकि जब से मैंने एक चीज़ महसूस करी है, मैं फ्रेंड्स, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, जब से मैंने कर्जा लिया है ना, कर्जे वाली ज़िंदगी मैंने फेस कर ली, मतलब मैंने सब कुछ देख लिया ज़िंदगी में। कहते हैं ना कर्जे वाली ज़िंदगी कैसी होती है, बिना कर्जे के जब आपके अकाउंट में पैसा रखा हो तब आपकी लाइफ कैसी होती है ना, आप ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और सच बताऊँ मैं, जब आपके ऊपर लोन होता है ना, तो आप लाइफ को खुल के नहीं जी पाते हो, आपके ऊपर स्ट्रेस रहता ही रहता है, प्रेशर होता है कि आपको पैसे देना है, आपको ऊपर ये प्रेशर है। तो वो प्रेशर इस टाइम मेरी ज़िंदगी में नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे अकाउंट में मेरे पास पैसे थे और मैंने कोई दूसरा घर नहीं ले रखा था, फ्लैट। तो मैंने, पता है क्या होता था मेरा रूटीन, मैं 2 वीडियो दिन की बनाती थी, मेरे ख्याल से मैं 7-8 घंटे काम करती थी यूट्यूब पे। बाकी जो टाइम है मैं आराम से रिलैक्स होती थी, आराम से मैं ना, यहाँ जो सामने टीवी दिख रहा है ना, वाईफाई से कनेक्ट करके यहाँ मैं टीवी पर रोज़ एक फ़िल्म देखा करती थी, हर रोज़। मतलब वो हॉरर फिल्म देख लेती थी, कोई ना कोई जो मुझे पसंद होता था, मैं बैठ के फिल्में देखती रहती थी, अच्छा लगता था मुझे थोड़ा सा। कभी अपना, मेरा भी देखो शरीर ठीक था यहाँ पे, क्योंकि मेरा रहन सहन भी ठीक था। और ये देखो मैं आपको घर भी पूरा दिखाती हूँ, मतलब सब कुछ चीज़ें ठीक थी। यहाँ देखो सर्दियों का टाइम था ना ये, तो मैं यहाँ पे गद्दे वगैरह, ये रजाई यहाँ पीछे की तरफ लगा दिया करती थी, क्योंकि आगे थोड़े से अच्छे नहीं लगते, फैले हुए लगते हैं। तो इस तरीके से ये घर मुझे इतना याद आ रहा है, हम कितने प्यार से इस घर में रहा करते थे, वो ज़िंदगी याद आ रही है मुझे सच में। इस वीडियो को देख के मुझे वो लाइफ याद आ रही है, ऐसा लग रहा है मैं दोबारा उस लाइफ को जी रही हूँ। इसीलिए कहते हैं ना, वीडियो आपको कभी कभी बना भी लेनी चाहिए। मुझे इतना मिस कर रही हूँ ना मैं, यहाँ पे इस घर में रहा करते थे। यहाँ पे ये देखो मैं थोड़ा थोड़ा झाड़ू निकाल रही हूँ। यहाँ पे देखो घर छोटा बेशक था ये, लेकिन ना यहाँ पे मम्मी और मैं, हमारे पास दूसरा फ्लैट नहीं था उस टाइम, बस यही एक घर था, इसमें रहते थे। इसमें विहान के कपड़े रख देती थी लकड़ी वाली अलमारी में, उसमें मेरे कपड़े होते थे। और अभी आपको मैं पूरा आगे से फ्रंट दिखाऊंगी ना घर का। तो मैं यही बात कह रही थी कि ना देखो, जब आपने जिम्मेदारियां आपके ऊपर ले लेते हो ना, कहीं आप खुद को खो देते हो। यही बात मुझे संदीप माहेश्वरी सर ने भी समझाई थी, बट उस टाइम मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि आप अपनी ज़िंदगी खो देते हो चीज़ों के पीछे भागने में। अब मैं यही सोचती हूँ कि बस भगवान जी मेरा एक बार ये लोन ख़त्म हो जाए, तभी मैं दिन की 10-10 वीडियो डाल रही हूँ आज के टाइम में, कि मेरा एक बार ये लोन ख़त्म हो गया ना, मेरे को बस 3 लाख रुपए और करने हैं, किसी तरीके से मैं 3 लाख निपटा दूँ। उसके बाद मेरे अकाउंट में मेरे को बस ये 1-2 लाख रुपए बस रखने हैं। अगर मेरे अकाउंट में 2 लाख भी है ना रुपए, तो मुझे पता है कि मैं चैन से सो पाऊँगी। फिर मेरे को टेंशन नहीं रहेगी यूट्यूब की टेंशन की, यूट्यूब पे ज़्यादा वीडियो डालनी है, मैं आराम से दिन की 2 वीडियो डाला करूँगी। एक बार बस ये मेरा लोन सारा ख़त्म हो जाए, फिर मैं दिन की, अभी जैसे 10-10 वीडियो डाल रही हूँ ना, फिर मैं सिर्फ दिन की 2 वीडियो ले आया करूँगी, एक 11 बजे, एक 4 बजे, जैसे मैं पहले लाती थी। और उन वीडियोज़ में अच्छे से अच्छा कंटेंट लाऊँगी, जितना मतलब तैयार हो के जैसे भी मुझसे बन पाएगा। और ये देखो मेरा घर देखो, उस टाइम ये घर पीछे से मैं आपको एरिया दिखा रही थी, देखो बिल्कुल टिप टॉप रखती थी। यहाँ देखो पर्दे थे, ये बाथरूम, ये देखो ये बाथरूम था मेरा,
इस घर का, मतलब लग रहा है जैसे वो कोई और ही घर हो। ऐसा नहीं लग रहा आपको? मैं आपको सारा घर दिखा रही हूँ अभी। यहाँ पे मैं एक होम टूर भी हो जाएगा, पहले ही घर कैसा होता था, मैं रहती थी। ये देखो, इधर मैंने यहाँ पायदान बिछा रखा होता था, इधर मेरा फ्रिज होता था। देखो फ्रिज के हर एक चीज़ A1 तरीके से रखी हुई होती थी। ये देखो, मैं यहाँ पे बादाम दिखा रही थी आपको। ये देखो ऊपर गुड्डा रखा हुआ, इधर इस तरीके से सामान, इधर देखो इस तरीके से मैंने सोफ़े भी सजा के रखे होते थे। इधर कुछ कुछ सामान था खाने पीने का, मैं दिखा रही थी, रखा होता था। तो ये देखो छोटे से जगह थी। फिर ये देखो इधर ऐसे, उसके बाद ये देखो रसोई भी छोटी सी थी, बट इस तरीके से सामान रखा हुआ था क्योंकि अभी खाना बना था। तो ये देखो बर्तन वर्तन धुल चुके थे सिंक में बिल्कुल। उसके बाद ये देखिए जी, इस तरीके से मम्मी कुछ दिखा रहे थे अपना सूट। तो ये देखो ये हमारा ये रूम था इस तरीके से। तो मतलब वही चीज़ देख रही हूँ ना, मतलब अब देखो इस घर को और उस टाइम ये घर देखो, छोटा ही सही बेशक, लेकिन कितने अच्छे से वेल मेंटेन करके हम रखते थे। देखो मैं इधर भी ये कुशन्स रखती थी, इधर कुर्सी पे मैंने टेडी रखा हुआ था, मतलब डेकोरेशन मैं कितनी अच्छे से करती थी। और यहाँ देखो मैंने गुड्डा बैठा रखा था अपनी साइकिल पे। और पर्दे, ये पर्दे मेरे पास अब भी रखे हुए हैं, मैंने सारे पर्दे उठा के अंदर बेड में रख रखे हैं। बल्कि ये पर्दे इतने सुंदर मैं खुद अपनी पसंद से खरीद के लाई थी। देखो कॉफ़ी कलर के पर्दे, और कितनी अच्छी लुक आ रही है देखो घर की पर्दे लगने के बाद। और अभी मेरे दोनों घरों में कोई पर्दा नहीं है, मैंने सारे पर्दे उठा के बेड में रख रखे हैं। और ये देखो मैं किताबें भी पढ़ा करती थी, यही दिखा रही थी मैं आपको, टीवी भी देखा करती थी। कितना खूबसूरत सा नहीं लग रहा है ये घर? देखो यहाँ पे भी देखो पर्दे, इस तरीके से मैंने कितने अच्छे से इस घर को मेंटेन कर रखा था। यहाँ देखो हमारे मंदिर भी था इस तरीके से साथ में, और ये कमरा ऐसे लगा करता था। मैं वही चीज़ें आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मतलब बिल्कुल ही ना, मतलब ये घर अब ये घर बिल्कुल खंडर की तरह कैसे पड़ा है। आप देखो बिना वॉलपेपर के, अब देखो ये घर कैसा लग रहा था। पर अभी मत कहिएगा कि वॉलपेपर हटा दीजिए, टाइलें हटा दीजिए, क्योंकि वो पड़े रहने दीजिए। मैं ये घर ऐसा ही दोबारा बनाऊंगी। मैं दोनों घरों का मैं सपना देखती हूँ कि मैं एक बार फिर से वैसे ही बनाऊँ घर, जैसा ये घर मेरे पहले हुआ करते थे। और ये देखिए पीछे ऐसे कितना सुंदर ये मेरा सब कुछ अच्छा था ना। तो वही है ना कि अभी कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो कि अब पहले की तरह नहीं हो पा रही हैं। आप देखो ना मेरे घरों का, मैं जब से मैंने एक घर था ना, तो एक घर की साफ़ सफाई सब अच्छे से हो जाता था, सब कुछ मेंटेन हो जाता था। पर जब से मैंने 2 घर खरीदे ना, दूसरा घर लिया, तब मैं एक तो लोन की टेंशन मेरे दिमाग में रहने लगी पिछले 1.5 साल से। ऊपर से ना उसके बाद से ये हुआ कि दोनों घरों की साफ़ सफाई मेरे अकेले से बन ही नहीं रही, मतलब मेरे से दोनों घरों का काम ही नहीं बन रहा, जिस चक्कर में मेरे घर ना दोनों ही ऐसे ऐसे पड़े रहते हैं, साफ़ सफाई नहीं हो पाती ढंग से, बस काम चलाऊ काम होता है। लेकिन पहले की तरह जैसे मैं सेट रखती थी ना घर, वैसे नहीं रख पा रही हूँ। तो उस चीज़ के लिए मुझे माफ़ करिएगा। बाकी मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं अपनी लाइफ में मैं अपने घरों को पहले की तरह सजा सकूं, संवरा सकूं, सब कुछ अच्छा कर सकूं। ठीक है जी, एंड करते हैं वीडियो का। वीडियो अच्छी लगे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।